जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज जंतर मंतर पर अहेरिया समाज के लोग जो हैं वो आकर मौजूद हैं और जो उनका प्रयोजन है वो चल रहा है। अब सुनते हैं किस तरीके से वो लोग अपना एक उत्सव की तरह से इसको मना रहे हैं। कुछ नया देखने को हमें मिला है। क्या नया देखने को मिला है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे। बजाइए। अखिल भारतीय अहेरिया समाज के महासंघ के लोगों ने ये आयोजन आज जंतर मंतर पर किया है। अब लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके का आयोजन उन्होंने किया है, किस तरीके के गाना बजाना, ढोल ताशे और सपेरों वाले जो कहते हैं वो पूरा जमावड़ा यहाँ था। अब लोगों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम भीम सिंह महेशवाल है। मैं ऑल इंडिया विमुक्त जाति चैरिटेबल का राष्ट्रीय चेयरमैन। आज जो भी ये आयोजन किया गया है इसका मकसद क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। जितनी भी देश के अंदर लगभग 193 जातियां हैं डीएनटी समाज की पूरे देश में, जिसमें 30 करोड़ जनसंख्या है, वो आज एक संयुक्त मोर्चा बनाकर देश को बताने के लिए, ताकि ये पिछड़ा हुआ है ये समाज, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, राशन कार्ड नहीं है लोगों के पास, फिर भी हम भारत के कहलाते हैं। ये सरकारें अनदेखा कर रही हैं इन जातियों का। सरकार को बताने के लिए आज ज्ञापन देने का एक प्लान किया है, एक संयुक्त मोर्चा बनाकर। मेन मकसद यही है सरकार को जगाने का, जो यहाँ पे जंतर मंतर पर कार्यक्रम वैसे तो हर रोज होते हैं, हमेशा 31 अगस्त को होते हैं। जिस तरह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इन जातियों को 31 अगस्त 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक काला कानून लगा था, पहले जो अंग्रेजों लगा था, वो काला कानून हटाया था। इसलिए खुशी जाहिर करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। लेकिन आज भी इन जातियों को अनदेखा किया जा रहा है और कोई भी इनको सुविधा नहीं है। ना इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ना स्कूल है इनके लिए कोई स्पेशल। इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। लोन लेने जाएं तो इनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है, तो लोन कहाँ से मिलेगा। इसलिए लोगों को घर नहीं है, छत नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अखबारों में बयान देते हैं, हमने देश के डीएनटी समाज को, गरीब लोगों को इतने घर दे दिए, मकान दे दिए, लेकिन धरातल पर जीरो है। मतलब जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे जो है ये समाज वंचित है। हाँ, और सर अहेरिया क्या है, इसका शब्द का अर्थ क्या है हमारे दर्शकों को? अहेरिया एक जाति का नाम है। इसमें बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें अहेरिया भी है। जैसे कैप लगा के घूम रहे हैं, इसमें सांसी, अहेरिया, बंजारा, बाजीगर, बहुत सारी हैं, सिकलीगर है।
हाँ नट, हाँ बहुत है इसमें। मैंने बताया ना आपको 193 जातियां हैं देश के अंदर, जिसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और मेन है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के जो मेन लोग हैं, उन्हीं में से जातियां बनी हुई हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, उन्हीं में से जातियां बनी हुई हैं। इसमें देश में क्या है, इन्हीं लोगों को किसी ने बीसी में लगा दिया, किसी को एससी में लगा दिया, कहीं एसटी लागू है, लेकिन मुख्य मांग तो इन सभी जातियों की है, सारे जातियों को एसटी में शामिल किया जाए। मेन मुद्दा ये पूरा मसला यही है कि जितनी भी जातियां हैं, जितनी जातियों की आपने बात की, उन सभी को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। सर अभी आपका आयोजन हमने देखा, पीछे आपकी आयोजन चल रहा है, साथ में सपेरे जो थे वो बीन बजा रहे थे और ढोल ताशे। सपेरे क्यों लेकर आए आप? सपेरे भी इसी जाति में आते हैं, सपेरे भी इसी जाति में आते हैं। ये अपने अपना कार्यक्रम दिखाने आए हैं, वो अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, ताकि वो भी लगे हुए सपेरा समाज भी यहाँ पे शामिल है। मतलब अपनी हाजिरी जताने के लिए वो अपनी बीन के साथ जंतर मंतर पर आए, ये बताने के लिए हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हम अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? अब देखिए, सबसे मेन मोटिव तो है सारी जातियों को, जितनी भी जातियां हैं एसटी में शामिल किया जाए, ताकि और मैंने बताया लगभग 30 करोड़ लोग हैं देश में, इनको जनसंख्या के आधार पर 10% आरक्षण मिले, उसी में कोटे के हिसाब से राज्यसभा मेंबर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, जिला परिषद मेंबर बनेंगे। वो आरक्षण मिलेगा तभी तो बनेंगे ना। लोग संसद में जाएंगे, जनता से उठ के अपने लोगों की आवाज उठाएंगे। मेन मोटिव ये है। ये आपने कहा कि लोग संसद में जाएंगे और अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, मतलब अभी आपका जो समाज है उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। आज के दिन कोई भी नहीं है। लोग आते हैं चुन के, इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं के लोगों को टिकटें मिलती हैं। ये लोग राज्यसभा में, लोकसभा में इन्हीं के लोग जाते हैं, लेकिन एसटी का और डीएनटी का लोग एक भी नहीं होता। सर आपका नाम? मेरा नाम निर्मल कुमार सिसोदिया, हरियाणा कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैं सांसी जाति से मैं संबंध रखता हूँ। सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम लोग भी इस देश के वासी हैं। हमने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए गोरिल्ला युद्ध की अंग्रेजों के साथ लड़ाई ली, तभी उन्होंने हमारे ऊपर जुर्म पैसा एक्ट 1871 लगाया गया था। और अभी भी हमारे पास हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लगाया हुआ है, उसको हटाने के लिए और देश को जागृत करने के लिए, देश की सरकार को बताने के लिए हम यहाँ पर जनता मंच पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम अजय कुमार अहिरिया है। मैं जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से मैं आया हूँ। आज मैं जंतर मंतर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय को अहिरिया जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए ज्ञापन देना है। उत्तर प्रदेश में जो अहिरिया जाति है उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है और ना ही बच्चों की नौकरी लगती है। मैं 20 साल से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देता आया हूं, हमको सूचीबद्ध किया जाए, हमको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, ये हमारी मांग। लोग कहते हैं कि देश संपन्न है, देश आगे बढ़ रहा, मैं नहीं मानता। जब तक किसान का बेटा तहसीलदार नहीं बनेगा, किसान का बेटा मतलब पटवारी नहीं बनेगा, जब तक मैं देश को संपन्न नहीं मानता। घर संपन्न होना चाहिए, गली संपन्न होना चाहिए, जिला संपन्न होना चाहिए, प्रदेश संपन्न होना चाहिए, जाति संपन्न होना चाहिए, जब देश आगे बढ़ता है। कैसे संपन्न होगा? आप पिछड़े हैं, आप ऊंच हैं, आप नीचे, यही तो चलता है देश में, कैसे संपन्न होगा? तो मैं चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री की विचारधारा में चेंजिंग लाना चाहता हूँ कि चेंजिंग लाएं। ऐसे आंदोलन से सीखें कुछ और चेंजिंग लाएं अपनी विचारधारा में। सर आपका नाम? आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आपका नाम। मेरा नाम राजेश भाटी, इसार हरियाणा से, और हम सिकलीगर जाति से बिलोंग करते हैं मैडम। और हिंदू धर्म से सर, हिंदू धर्म से, राजपूती धर्म से, हम राजस्थान से। और जाति क्या है आपकी? सिकलीगर जाति है जी, सिकलीगर। तो आप लोग बेसिकली किस में आते हैं? शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, एससी में आते हैं? जो हमारे राजा महाराजा के टाइम में जो हम तलवारें वगैरह बनवाते थे, वो हमारे ही लोग बनाते थे जी। इसके अंदर हम आते हैं। हमारा मेल रूप का जैसे लोहे का काम करना, तलवारें बना, लोहार का काम, यही हमारा पैसा है। जैसे कि हमारे समाज में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, इस तरीके से जातियां बटी हुई हैं। आप लोग किस जाति के अंतर्गत? हमारा सिकलीगर जाति हरियाणा में तो एससी में है, सॉरी एससी एसटी में है, लेकिन जो हमारे राजस्थान में हमारे बहुत से लोग हैं, उनको अभी तक ये दर्जा नहीं मिला। आज भी उनको इससे बाहर रखा गया। हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई और आपकी मांग यही है कि आपको एससी एसटी में शामिल करें। एसटी में हमारे को मूल रूप दर्जा मिले और हमारे बच्चों को जो हम चाहते हैं, हमारी सुविधा वो हमें मिले सरकार से। सरकार कोई भी मैडम, हमें उससे कोई प्रॉब्लम, हमें तो हमारी बात की डिमांड है कि हमारा जो मूल रूप अधिकार वो हमारे बच्चों को मिले। ठीक है, तो सर आपका नाम? मेरा नाम संजय है मैम, और मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश यूपी से आया हुआ हूँ। और हम इसलिए आए हैं कि हमारी जाति का एक जाति प्रमाण पत्र हमारे बालकों का बन जाए, जो कि हमारा अब हम जाते हैं तो वो अधिकारी कहते हैं, फॉर्म भर के हम दे देते हैं कि यह एरिया हमारी जाति है, लेकिन वो है वहाँ जाके हमें
सुनने के लिए शब्द मिलते हैं कि ये जाति किस कैटेगरी में आती है, तो वो कैटेगरी हम उसे बताते हैं जी अब आप ये जानो जी, हमें तो ये पता है कि अहिर्य जाति हमारी है, यदि आप इसे बना सको तो बनाते। वो कहते हैं नहीं आप इसमें ये लाइएगा, या तो आप SC में आते हो या OBC में आते हो या जनरल में आते हो, किस में आते हो, लेकिन अधिकारी की लिस्टों में वो हमारा नाम नहीं आता कि ये आप अहिर्य जाति इस कास्ट में आती है या इस कैटेगरी में आती कि है। आपकी जाति किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है अभी हाँ, तक। किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है। और हमारे स्कूल में हम एडमिशन लिखवाने जाते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े जाते हैं, वो पूछते हैं स्कूल में कि आप कौन सी बिरादर से हो, तो हम वो अहिर्य बताते हैं। उसके बाद में वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये कहीं आती नहीं, तो आपका एडमिशन होएगा कैसे? एडमिशन में नहीं होता। एडमिशन भी नहीं होता। मैं इस बात के लिए मानते हो तो उसके लिए फिर झूठ बोलना पड़ता है। क्या झूठ बोलना पड़ता है? कहते हैं माली में लिखा जाएगा कि आप अपनी एक जाति बना लीजिएगा कि माली में डाल लीजिएगा आप, तो मैम उसमें झूठ चलता है। तो इसलिए हमारे ये आग्रह है कि योगी जी हम जो है, अगर आप हमारा इस वक्त सहयोग नहीं करेंगे तो हम अगली बार लखनऊ जाके सहयोग करेंगे आपके पास। लखनऊ पहुंचेगी पूरी उत्तर प्रदेश की सारी अहिर्य जाति। कहाँ से आए हैं आप? हम हापुड़ यूपी से आए हैं। हापुड़ यूपी से आए, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, वोट देकर तो आप ही लोग सत्ता में लाए हैं ना। वोट देकर हम ही लेकर आए हैं सरकार में, तो वो हमारी सुनेगी। लेकिन यहाँ भी हमने ये सुना था कि यहाँ भी हमारी सुन रही है वाला होगा। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, यहाँ किसी की कोई जागरूकता ही नहीं है। पर यहाँ तो ये हो रहा है कि हम DND हैं, ये क्या कह रहे हैं, DND में 3% आरक्षण आया है, उसे हटाने के लिए 10%। कौन है आप? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कौन है आप? जी हम फिलहाल तो इंडियन ही है जी। हिंदू में शामिल हिंदू में ही हैं? है, शामिल है। हिंदुत्व की बात करती है RSS और बीजेपी। बीजेपी करती है हिंदू की बात, जिसके लिए हमें कोई आरक्षण मिलता ही नहीं है। हमारा बच्चा आज तक तुम देखोगे कोई आप नौकरी में कोई एक बच्चा नहीं होगा हमारा, पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे होंगे क्योंकि एडमिशन नहीं मिलते मैम हमें। इसलिए हम क्या करें, उसके लिए हम मांगते जाति प्रमाण पत्र। नौकरी करने जाएंगे तो वो भी जाति प्रमाण पत्र मांगे, जो हमारा बनता नहीं है। ठीक है सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मैडम राजकुमार है, रायबरेली उत्तर प्रदेश हूँ मैं घुमंतू जातियों को बहुत नज़दीक से देता हूँ। वहाँ बड़ी पोजीशन करा, रायबरेली सिटी के अंदर में 40 साल लोग अभी घुमंतू जाति, उनका कोई आवास नहीं मिला है, रहने कोई व्यवस्था नहीं। बरसात के अंदर बड़ी पोजीशन करा, उनके बच्चों का एडमिशन, न कोई राशन कार्ड है। कभी रायबरेली आइए, बहुत पोजीशन करा। जो हमारे संसदीय क्षेत्र सोनिया जी का क्षेत्र है, हम वहाँ की बात कर रहा हूँ। और गांव माजरे के अंदर जो घुमंतू जातियाँ हैं वो भी बहुत परेशान, उनका आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हर तरह से हुआ होता है। सर जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो सबका साथ सबका विकास की बात लेकर जो है वादा लेकर आई थी, और यूपी प्रदेश में, क्योंकि आप रायबरेली वाले क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ इस समय बीजेपी की सरकार है। ओ मैडम बहुत पोजीशन खराब है, कह नहीं सकते। हम लोग इतने दहशत में रहते हैं कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। कोई कम्युनिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, संगठन नहीं, कहाँ दहशत में रहते हैं। जी हाँ, वहाँ पे बहुत ब्राह्मणवाद हावी है जी। वहाँ पे ब्राह्मणवाद है जी हाँ, आप बोल नहीं सकते आप। ये पोजीशन है। किस तरीके का ब्राह्मणवाद है सर? वहाँ पे आप कोई SC का कर्मचारी नौकरी करता है, वो अगर कुछ गड़बड़ है उसको डिसमिस कर देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, यही हो रहा है। अभी परसों हमारे यहाँ एक अध्यापक थोड़ा गलत काम किया, उसको डिसमिस कर दिया। क्या गलत काम किया था? वो बच्चे थोड़ा मिड डे मील में कुछ गड़बड़ हो गया था, चला गया, तो उसमें चेकिंग करने वाले वो उसको कर लिया। उसमें पैसा डिमांड मांग रहे थे, पता नहीं हुआ कि नहीं हो। हम तो आगे दिल्ली, यहाँ पे बहुत पोजीशन खराब है। वहाँ पे रायबरेली वगैरह के अंदर बहुत पोजीशन खराब है, मैं बता रहा हूँ। कौन है आप? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किस? हाँ, SC हैं आप? हिंदू में आते हैं आप? हाँ? जी हाँ। हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी और RSS? नहीं तो वो करती, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते। हम आने वाले समय में बहुत बनेंगे। हमारे पास ये एक तरीका बचा है, जब हमको SC में कुछ नहीं मानते, SC का भी दर्जा नहीं मिलता है, कोई वोटिंग लेते हैं, तरह तरह की सुविधाएं हमारी बाहर है, नौकरी चाकरी में सब, तो हम काहे के हिंदू हैं? सत्ता में तो आप ही लोग लेकर आए हैं ना? हाँ, लेके आए थे, हिंदूवादी संगठन लेके आए। SC पिछड़े वाले उनको बगला करके वोट दिवा दिया, उनका कुछ नाम लेवा नहीं बचा है। क्या नाम? मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली में ऑटो चालक हूँ। मैं आसपास ही ऑटो चलाता रहता हूँ। आज मैंने इन जातियों को देखा है, तो मेरी जानकारी में ये है, जो घुमंतू जाति है ना, आज भी पिछड़ी हुई है। मैं जानता हूँ कई जातियों को हमारी जय कॉलोनी में रहती हैं, जैसे नट हो गया, कालबेलिया समाज हो गया, कलंदर हो गया। कलंदर का क्या काम होता था? बंदर नचाना और रीछ नचाना। तो पर्यावरण मंत्रालय ने उसको बंद कर दिया, आज वो लोग भीख मांग रहे। नट का क्या काम होता था? रस्सी पे चलना, कर्तव्य दिखाना। आज उनके बच्चे भीख मांग रहे। ये
सपेरा समाज सांप दिखा के खेल करता था, आज ये उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। इनमें कोई बच्चा इनका ना तो पढ़ता है ना कुछ होता है। और जैसे राजस्थान में ये मीणा समाज है, उनको एसटी का दर्जा दिया गया। आज मीणा समाज में आईएएस आईपीएस है और सारे सरकारी पदों पे। इसी तरीके से इन समाजों को भी देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और मेरा इन जातियों से कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है सरकार करेगी इनके लिए कुछ, शामिल करेगी इनको किसी कोटे में? मुझे नहीं लगता है सरकार करेगी इन जातियों को, क्योंकि ये अनपढ़ है, प्लेंटेड लोग हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है और ना ये ज़्यादा गैदरिंग में टुकड़ों में बैठे हुए हैं। आपने कहा कि मुझे नहीं लगता ये सरकार करेगी, कौन सी सरकार करेगी? कोई भी नहीं करेगी। इनकी आवाज़ जो इतने सालों से नहीं सुनी जानी। और वास्तविकता में ये जो जातियां हैं ना, रस्से पे चलना, खेल दिखाना, रीछ नचाना, बंदर नचाना, इनका मौलिक अधिकार है एसटी का। तो